हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण और मैं संदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जाने वाले हैं भीमा शंकर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। हमारी जर्नी मुंबई से शुरू हो रही है और हम लोग इंद्रायणी एक्सप्रेस से शिवाजी नगर तक जाने वाले हैं, जिसका ट्रेन नंबर है 22105। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थाने स्टेशन जा रहे हैं, जहां से हम इंद्रायणी एक्सप्रेस से शिवाजी नगर तक जाएंगे। इस वीडियो में आपको हमारी भीमा शंकर जर्नी तो दिखेगी ही, साथ ही हम इस वीडियो में भीमा शंकर से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां, जैसे आप भीमा शंकर कैसे जा सकते हैं, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, ज्योतिर्लिंग मंदिर की अवस्थिति और भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हम लोग थाने स्टेशन पहुंच चुके हैं और 6:16 में हमारी ट्रेन आने वाली है। हमारी ट्रेन आ चुकी है। सबसे पहले हम आपको अपनी ट्रेन जर्नी के कुछ पार्ट दिखाते हैं। ये देखिए इंद्रायणी एक्सप्रेस के एसी चेयर कार का कंपार्टमेंट। साथ ही ये ट्रेन अभी थाने से खुल चुकी है। इस ट्रेन का नंबर है 22105 और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पुणे तक चलती है। थाने में इसकी टाइमिंग सुबह 6:16 की है और सुबह 8:50 में हम शिवाजी नगर पहुंच जाएंगे। मुंबई पुणे की ट्रेन जर्नी के दौरान इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप कहीं बाहर से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। अगर हवाई मार्ग से आना है तो आप मुंबई या पुणे दोनों में से कहीं पे भी आ सकते हैं। फिर आपको बस से वहां से आपको भीमा शंकर जाना पड़ेगा। अगर ट्रेन से आना है तो आप पुणे या शिवाजी नगर स्टेशन आ सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको बस या प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी। थोड़ी देर में हम लोनावला स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो शिवाजी नगर स्टेशन के ठीक पहले का स्टेशन है। लोनावला भी काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है और यह बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप ज़्यादा दिनों का प्लान बनाते हैं तो आप 1 या 2 दिन लोनावला की खूबसूरत वादियों में भी बिता सकते हैं। खैर, टॉपिक से ना भटकते हुए फिर से अपनी भीमा शंकर की जर्नी पर लौट आते हैं। अभी हमारी ट्रेन लोनावला से खुल चुकी है। अब सीधे हम आपसे शिवाजी नगर स्टेशन पर मिलते हैं। अभी हम शिवाजी नगर स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब यहां से हम लोग बाहर निकलते हैं। फिर आपको बताएंगे कि यहां से भीमा शंकर जाने का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा। शिवाजी नगर स्टेशन से हम सीधा बस स्टैंड गए और हमने मंचर जाने के लिए बस लिया। मंचर के लिए बस क्यों लिया वो आपको आगे पता चल जाएगा। ये MSRTC महाराष्ट्र गवर्नमेंट की शिवनेरी बस है। MSRTC की बसेस की हड़ताल की वजह से भीमा शंकर के लिए डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम शिवनेरी बस से मंचर तक जा रहे हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहता है। अभी हम मंचर पहुँचे हैं और यहाँ पे अभी हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं भीमा शंकर, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक प्राइवेट टैक्सी बुक की है, जो हमें भीमा शंकर लेकर के जाएगी और फिर वहाँ से वापस भी मंचर तक छोड़ देगी। इसके लिए हमने 1500 रुपये पे किया है और वैसे तो अभी MSRTC की हड़ताल है, जिसकी वजह से हमें प्राइवेट टैक्सी बुक करनी पड़ी। अदरवाइज आप डायरेक्ट मुंबई से भी भीमा शंकर जा सकते हैं या फिर पुणे से भी डायरेक्ट भीमा शंकर जा सकते हैं। अब जबकि हम मंचर में रुके ही हैं तो इस मार्केट प्लेस के मंजर का भी एक व्यू तो बनता ही है। हम अभी टैक्सी में बैठ चुके हैं। अब हम आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रास्ते में आने वाले बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। मंचर से निकलने के दौरान हमें महान मराठा शासक शिवाजी महाराज को समर्पित एक महाद्वार देखने को मिला। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने भीमा शंकर मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी और मंदिर के शिखर को 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस के द्वारा बनाया गया था। इन रास्तों और दृश्यों का आनंद लेते हुए चलिए भीमा शंकर से जुड़ी कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है अवस्थिति। तो भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ तालुका में भोरगिरी नामक गांव में स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, जो समुद्र तल से 3250 फीट की ऊंचाई पर है। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 210 किलोमीटर, पुणे के शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन से 110 किलोमीटर, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 200 किलोमीटर और मंचर से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में हमें यह एक डैम दिखा जिसका नाम है डिम्भे डैम। यह घोड़ नदी के ऊपर बनाया गया डैम है और यह पुणे जिले के आंबेगांव नामक स्थान के नजदीक बनाया गया है। यहाँ से आगे जाने वक्त पुलिस वाले ने हमें रूटीन चेकिंग के लिए रोका
और ड्राइविंग लाइसेंस पीयूसी वगैरह देखने के बाद आगे जाने दिया। डिम्भे डैम कुकड़ी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए 5 डैम्स में से एक डैम है। इसके द्वारा आसपास के 19 गांव में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही डैम के नीचे एक 5 मेगावाट का पावर हाउस भी बनाया गया है। भीमा शंकर जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। नदियां, पहाड़, डैम और ये सुंदर हरे भरे पेड़ सब इस रास्ते में आपको मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के बारे में। शिव महापुराण की कथा के अनुसार त्रेता युग में त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस ने भीमा शंकर के जंगलों में शिव जी को समर्पित एक कठोर तप किया। उसका उद्देश्य शिव जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान पाना था। भगवान शंकर जी ठहरे भोले भंडारी। उन्होंने प्रसन्न होकर अमृतों का वरदान दे दिया। लेकिन उन्होंने यह शर्त रखा कि यह वरदान तभी तक काम करेगा जब तक कि तुम समाज और लोगों की भलाई के लिए काम करते रहोगे। इस शर्त का उल्लंघन होने पर यह वरदान खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वह शर्त भूल गया और लोगों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, जिसके बाद कुछ भक्तों ने मिलकर भगवान शिव से मदद की गुहार की। जिसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती माता के साथ मिलकर अर्ध नारी नाटेश्वर रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का संहार किया। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके बाद भक्तों ने भगवान शिव को इस जगह पर रहने का आग्रह किया, जिसके बाद भगवान यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। फाइनली 2:15 बजे हम भीमा शंकर संस्थान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस जगह की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पेड़ तो मानो आगमन के लिए तोरण द्वार बनाए हुए हैं। और अभी हम भीमा शंकर पहुंच चुके हैं और ये मेरे पीछे जो है वो है यहाँ का पार्किंग एरिया। तो अभी हम चलते हैं मंदिर, देखते हैं कि वहाँ पे कितना भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों को देख करके तो लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है। चलिए अंदर चलते हैं। अगर आप बस से आएंगे तो वो भी आपको पार्किंग एरिया के पास उतार देगा। उसके बाद आगे आपको लगभग 100-200 मीटर प्लेन रास्तों पर चलना पड़ेगा। आसपास यहाँ आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। भीमा शंकर से जुड़ी एक जरूरी बात यह है कि यह क्षेत्र भीमा शंकर वन्य जीव अभयारण्य भी है, जिसकी वजह से यहाँ प्लास्टिक का उपयोग करना मना है। अब हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के एंट्री गेट के पास पहुंचे हैं और इस साइड से अभयारण्य का रास्ता है, वहीं इस रास्ते से हमें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना है। तो आइए अपने आप को भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह डुबाकर इस सफर को शुरू करते हैं। भीमा शंकर जाने के लिए अभी हमें लगभग 200 से 250 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगा। लोग काफी मात्रा में यहाँ आए हुए हैं। शिवरात्रि में यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। भीमा शंकर विजिट करने का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर से फरवरी का। इस जर्नी को ट्रेकिंग करके भी कई सारे लोग करते हैं। थोड़ा नीचे उतरने के बाद एक दूसरा प्रवेश द्वार आ चुका है। इस रास्ते के दोनों तरफ ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं। इसमें पूजा सामग्री, प्रसाद, खाने पीने की सामग्री, मूर्तियां आदि मिल रहे हैं। मंदिर की टाइमिंग की बात की जाए तो यह सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। अभिषेक की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। सामने दर्शन मार्ग दिखाई दे रहा है, जिससे अब हम दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। जिसका इंतजार था वो समय आ चुका है।
सामने ज्योतिर्लिंग मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सूर्यक्ष बने हुए हैं। तो आगे जाने से पहले हमने सूर्यक्ष में अपने जूते खोलकर रख दिए। पानी की भी व्यवस्था थी जिसमें हमने अपना हाथ धोया और अब इन रास्तों से हम दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग भी आइए और भगवान शिव की भक्ति में खो जाइए। अभी अंदर मोबाइल अलाउड है या नहीं वो नहीं पता, इसलिए हम दूर से ही मंदिर के अंदर के दृश्य को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर शिव मंदिर की तरह इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के द्वार के सामने भी भगवान नंदी की प्रतिमा विराजमान है, परंतु ज्योतिर्लिंग यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, वो थोड़ा नीचे है। धीरे धीरे कुछ और लोग भी इस अद्भुत दृश्य को कैमरे में कैद करने के आ गए। आप कैमरा ले जा सकते हैं, लेकिन गर्भगृह के बाहर से ही आपको फोटो खींचना पड़ेगा। अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, तो आइए भगवान शिव के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। ऊपर मिरर लगाया हुआ है जिसमें ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब दिखता है। हमने अंदर जाकर दर्शन किया, आप लोग भी मिरर की सहायता से दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। यह घंटा मंदिर के बाहर लगा हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बताएंगे। अभी हम पहले बात कर लेते हैं मंदिर के स्थापत्य की। तो यह मंदिर नागर शैली में बना एक मंदिर है। इस मंदिर में प्राचीन और नई दोनों तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर की पुरानी संरचना का निर्माण स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर 13वीं शताब्दी में किया गया था। वहीं इस मंदिर के सभा मंडप और शिखर को 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस जी ने बनाया था। इसके स्तंभों और चौखटों में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। थोड़ी देर ऐसे ही बस इस मंदिर को देखते रहने का मन कर रहा है। मंदिर के पास में एक कुंड भी है। ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही आप श्री राम मंदिर और श्री दत्त मंदिर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस घंटे की जो मंदिर के बाहर लगा हुआ था। वह एक प्राचीन पुर्तगाली घंटा है जिसमें जीसस के साथ मदर मेरी की संरचना बनी हुई है। इस घंटे को बाजीराव पेशवा के भाई चिमाजी अप्पा ने वसई फोर्ट में पुर्तगालियों को हराने के बाद अपने साथ लाकर यहाँ भेंट कर दिया था। भीमाशंकर की एक और खास बात है कि यहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है जो कृष्णा नदी का एक सहायक नदी है। भीमाशंकर में इतना कुछ है, वाकई इसे भगवान की एक खूबसूरत संरचना मान सकते हैं। तो अब समय आ चुका है वापस जाने का। आप यहाँ से जाने के पहले यहाँ के स्वादिष्ट पेड़े ले जाना ना भूलें। साथ ही अभी हम आपको दिखाते हैं रोलर कोस्टर आइसक्रीम। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग संपूर्णा का चौथा ज्योतिर्लिंग दर्शन है। इससे पहले हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जल्द ही हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग भी कवर कर लेंगे, तो उसकी जर्नी भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य भी है, तो ग्रीनरी तो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेगी। काफी बंदर भी है यहाँ पर। इस जर्नी के दौरान हमने मंचर में सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, तो हमने लगभग 5 बजे अभी नटराज हॉलिडे रिजॉर्ट में लंच किया। ये व्यू वहीं का है। और ये रहा रिजॉर्ट। और ये रही हमारी टैक्सी। अब हम वापस जा रहे हैं। वैसे भीमाशंकर में दर्शन के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, फिर भी मंदिर के आसपास ही ढेर सारे ठहरने के ऑप्शन मिल जाएंगे। भीमाशंकर की जर्नी में MSRTC कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा। अभी के समय में आप डायरेक्ट मुंबई या पुणे से भीमाशंकर जा सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमारी भीमाशंकर की ये टूर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम मुंबई जा रहे हैं। अगले एपिसोड में हम महाराष्ट्र टूर में किसी और प्लेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।